आज के प्रातःकाल का योग अभ्यास शुरू करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, सबसे पहले प्राणायाम, मध्य में ध्यान और अंत में आसन। प्राणायाम का सबसे असरकारक अभ्यास शुरू करेंगे। 4 सेकंड के लिए श्वास, बहुत गहरी श्वास लेनी है। 4 सेकंड तक श्वास को अंदर की रोकनी है, 4 सेकंड तक श्वास बाहर निकालनी है और 4 सेकंड तक श्वास को बाहर ही रखना। इसके अभ्यास के लिए हाथों को आगे लाएंगे। एक बार पुनः नाक को, उस नेत्र को फिक्स करेंगे। 4 गिनने तक हाथ बाहर, 4 गिनने मतलब 4 सेकंड गिनने तक। 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 और 4। दोनों लाभ हो रहे हैं, फेफड़े खुल रहे हैं और हाथों का अभ्यास साथ साथ हो रहा है और समय भी नापा जा रहा है। उन्हें वापस अगर इसको लाते हैं, 1 2 3 और 4, ये आप एक पूरी साइकिल पूरी हुई। सेम ऐसा ही 2 बार वापस रिपीट होगा। अभ्यास शुरू करेंगे। एक चरण पूरा हुआ। अब बाहर ही रोकना है। अब इसे कंटिन्यूटी में करेंगे। विलोम, बहुत सारे लोग इसको आलोम विलोम भी बोलते हैं, वो कोई विवाद का विषय नहीं है। सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड के नथुने से बहुत गहरी, शक्तिशाली, गहरी, त्वरा वाली श्वास ली जाए और उल्टे यानी कि लेफ्ट की तरफ से छोड़ी जाए और लेफ्ट की तरफ से फिर पूरी त्वरा के साथ ली जाए और राइट से छोड़ी जाए, राइट से ली जाए, लेफ्ट से छोड़ी जाए। तो ये फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारक है और ख़ास तौर से माइग्रेन के जितने पेशेंट्स हैं या सिर दर्द के जितने पेशेंट हैं या जो मानसिक रूप से जिनका थोड़ा बहुत संतुलन हल्का सा गड़बड़ है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। तो ये प्रयास शुरू करेंगे। एक श्वास से दूसरी श्वास में प्रयास करें कि 2 सेकंड का गैप दें ताकि ये बहुत उत्तम तरीके से हो पाए। ये अभ्यास आप कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका एक सूचक है। मैं आपको एक इसका परीक्षण बता रहा हूँ कि आप गुब्बारे की तरह अगर ऊपर उठ रहे हैं, आप सिंपली बैठे हैं और अगर आपका पेट में पूरा श्वास फेफड़ों में जा रहा है, आप हल्के से ऊपर उठ रहे हैं, इसका मतलब आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आप अपने साथ ईमानदारी नहीं निभा रहे हैं। ये मात्र अभ्यास के लिए था। ऐसा आपको प्रतिदिन घर पे जाके अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को और भी आपके अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग इस अभ्यास में शामिल हो सकें, उनको प्रतिदिन शामिल करें। बड़ा पुनीत कार्य के साथ साथ में स्वास्थ्यवर्धक है। तीसरा जो अभ्यास है वो श्वास को उलीचने वाला अभ्यास है। मतलब बहुत दोनों नथुनों से बहुत त्वरा के साथ श्वास खींचनी है और पुनः छोड़ने के लिए दोनों ही मार्ग आपके लिए
अलाउ है, यानी कि आप उस श्वास को मुंह से भी छोड़ सकते हैं और आप उस श्वास को नाक से भी, नाक के नथुनों से भी छोड़ सकते हैं। काम, क्रोध, मद और लोभ से परे होते जाएंगे। शुरू करेंगे। दूसरे चरण में हम प्रवेश करते हैं, ध्यान। ध्यान का मतलब बहुत सामान्य शब्दों में अगर मैं बात करूं, अंग्रेजी का जो मेडिटेशन शब्द है वो इसके लिए उपयुक्त है। ध्यान का सीधा अभिप्राय आपका मन और आपका मस्तिष्क, इन दोनों के मध्य में एक तीसरी कोई शक्ति है जिसे अस्तित्व कहा गया है। उस अस्तित्व द्वारा इस मन का और इस मस्तिष्क का परीक्षण हमें करना है। और जिस दिन मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं, उस दिन ये मान के चलो कि आपका ध्यान गठित हो रहा है। आप एक आत्मा से महात्मा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप का जो मन है, जो चित्त है, जिसे चित्त कहा गया है, वह उत्तम और उत्तम और उत्तम और उत्तम होता जाता है। शुरू करेंगे। इस प्रयास के लिए पहला अभ्यास है बिल्कुल शांत चित्त होके आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक और निकटतम, यानी कि चारों तरफ जो ध्वनि आ रही है उन ध्वनियों पे विचार नहीं करना कि ये ध्वनि अच्छी होती तो और होता, कम होती तो ठीक होता, नहीं होती तो और अच्छा होता, या और एक ध्वनि कोयल की और आ जाती तो आनंद आ जाता। नहीं, ये सब मन के खेल है, ये चित्त को अस्थिर करने वाली चीज़ है। बस आप शांत होके सिर्फ उन ध्वनियों को सुने। प्रारंभ करेंगे। ये प्रथम चरण मात्र अभ्यास के लिए था। इसको आप निरंतर करें और अपने घर पे, आपके निवास स्थान पे, ये आप यात्रा में भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कर रहे हैं, किसी को कोई आप परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अंतर्मुखी। पर गर्मी, हल्का सी उष्णता में धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। बहुत सुंदर संसार है। अंतर यात्रा से बाहर की यात्रा में प्रवेश। सर्वप्रथम अपने जो रिस्ट है, यानी कि कलाइयाँ, वापस उल्टा, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ के दबा रहे हैं या अपनी तरफ खींच रहे हैं, इस तरीके का। दोनों ही अभ्यास बहुत उत्तम है, कलाइयों को घुमाने वाला और ये इस तरीके से। क्योंकि ये आपकी कौड़ियों को आराम देता है। ये स्व परीक्षण भी है। आपके किस किस अंग से आवाज आ रही है, उस अंग पे आप एलोवेरा, गाय का देसी घी और अरंडी का तेल
इसका अगर आप लेपन करेंगे प्रतिदिन तो वहाँ की जो स्निग्धता है, वहाँ का जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, वो आप अच्छे से बस बहुत होता है, कम नहीं होता है। बस महसूस करें तो आपको कोई ऊपर ऐसे भी इस पे भी पैर फाबे पे। उसके बाद सीधा फिर उल्टा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, दोनों एक साथ। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, पर कर लेंगे, भगवान जी कर लेंगे। हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैर मिले हुए नहीं होने चाहिए। दोनों पैरों में घुटनों के यहाँ जो आधा फीट नीचे जाते जाते 1 फीट के आसपास दूरी रखें। करके देख सकते हैं कि आपकी मृत्यु हो चुकी है और आपके अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और क्या क्या अभिनय कर रहे हैं। पूरा ड्रामा है संसार का। ये आप अपने आनंद के लिए 1-2 दिन कर सकते हैं।